एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए कुछ स्पेशल अपडेट्स साल 2022 के लिए लेकर के आया हूं मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के फॉर्म को भरा है, या फिर जिन्होंने भी अपने एग्जामिनेशन को दिया है, या फिर जिनका स्किल टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन जो भी है, या फिर फाइनल ज्वाइनिंग होने वाला है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों इस साल की मैं बहुत बड़ी अपडेट्स लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है और क्या अपडेट्स रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही रहने वाला है कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अब इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के जो आपके एडमिट कार्ड या फिर स्किल टेस्ट या फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है, ये ऑनलाइन कैसे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो अब एडमिट कार्ड्स हो गए, या फिर आपके जो स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड हो गए, या फिर जो भी आपके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर हो गया, या फिर आपका रिजल्ट, ये कैसे अनाउंस किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक मेल है, ठीक है। ये मेल आपका आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली। दोस्तों इस मेल में भी और इसके बारे में आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ उन स्टूडेंट्स का जिनका कि कॉल लेटर या फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर या फिर उनका कोई भी चीज़ एडमिट कार्ड या फिर कुछ भी आपका ऑनलाइन आ रहा है। तो ऑनलाइन में दोस्त आपके दो केसेस हो सकते हैं। पहले केस क्या हो सकता है कि या तो हो सकता है कि वो फ्रॉड वाला हो, मीन्स कि गलत हो इन्फॉर्मेशन। और दूसरा क्या हो सकता है आपका कि दूसरा हो सकता है कि वो सही हो, ठीक है। तो आपके ऑनलाइन ग्रुप सी के जितने भी आपके इन्फॉर्मेशंस वगैरह आएंगे दोस्तों, तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ फेक इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिले। तो इस वजह से आपको हमेशा सतर्क क्या रहना है कि जब भी आपका कोई मेल आएगा, ठीक है, अगर मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग कोई मेल आता है या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपका मेल आता है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मेंशन होगा। आप देखोगे जो उसका टाइटल होगा उसमें यहाँ पे आपका मेंशन होगा कि कहाँ से, मीन्स कि किसने भेजा है। जिस भी एयरफोर्स स्टेशन का आपका मेल आएगा उसके ऊपर उस एयरफोर्स स्टेशन का ईमेल आईडी होगा, या फिर वहाँ का जो सीओ होगा, इंचार्ज होगा, उसका यहाँ पे नाम होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि विंग कमांडर आपका के राजीव हैं, यहाँ पे इन्होंने मेल भेजा है। और जिसको भेजा है, जो आपका ऑफिशियल जो आपका ईमेल आईडी होगा, जिसको कि आपने फॉर्म में भरा होगा या फिर आपने कहीं दिया होगा आपका फॉर्म फिलअप करते समय, तो दोस्तों आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ठीक है। भेज दिया जा रहा है ईमेल कि उसमें आप अनसेलेक्टेड हो, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, लेकिन आपका रिजल्ट में नाम आ रहा है। ऐसा भी चीज़ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आपको बचने के लिए सबसे पहले आपको ये जो दो बातें मैंने बताई कि पहला आपका कोई भी कॉल लेटर आता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपका कॉल लेटर, सिविल रिक्वायरमेंट, ये एयरफोर्स की तरफ से दोस्तों आया हुआ कॉल लेटर है। ये आपका जो भी कॉल लेटर आपका हो सकता है, ये रिटर्न का हो सकता है, या फिर आपका स्किल टेस्ट का हो सकता है, फिर आपका फाइनल हो सकता है, ठीक है। तो जो भी अगर आपका ईमेल के माध्यम से आता है, तो दोस्तों आपको जो दो चीज़ें हमेशा सावधान रहनी है वो ये रहनी है कि आपको यहाँ पे जो विंग कमांडर हैं उनका नाम ज़रूर देखना है, और जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको भी यहाँ पे आपको चेक ज़रूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो मेन मोटिव, मीन्स कि मेन पर्पस रहने वाला है इस कॉल लेटर का, उसके नीचे आपका मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये कॉल लेटर किसके लिए आया है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने इसको हाइड किया है। तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपका जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पे आप देखेंगे आप कि ये कॉल लेटर है दोस्तों, आपका मेंशन किया हुआ है, एक एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से आया हुआ है। और यहाँ पे कुछ सबसे पहले चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स का अभी हाल ही में यानी जनवरी 2022 में एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके लिए भी मैं कुछ अपडेट दे दूँ कि जिनका भी 2022 में एग्जामिनेशन होने वाला है, उनका जो आपका एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में, मीन्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर के जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों जो बेसिकली आपका मेंशन रहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो रियल काम होता है वो आपके स्किल टेस्ट के टाइम पे होता है। यानी रिटन टेस्ट का अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो आपको सिंपल रिटन टेस्ट देना है। उसके साथ केवल आपको अपना आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड आपका आया है बाय पोस्ट उसको लेकर के जाना है। दूसरी चीज़ कि जो स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट देने जाने वाले हैं, उनको दोस्तों ये जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको लेकर के जाना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और आइडेंटिटी प्रूफ में आपका क्या होगा, तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है,
या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट इनमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे एज प्रूफ भी मांगा है इन्होंने। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी ठीक है, ठीक है। आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स दोनों में से कोई एक आपको कैरी करना पड़ेगा, अगर दोनों है तो आप दोनों कैरी कर सकते हो, ठीक है। तीसरी दोस्तों आपका, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे आप अगर मान लो EWS से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, तो आप यहाँ पे अपना जो कास्ट का सर्टिफिकेट है ले लोगे। लेकिन अगर आप जनरल कास्ट से हो तो आप कोई सर्टिफिकेट आपको लेकर के वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, अब एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं, तो आपके 10th के या फिर 12th के या फिर ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट वगैरह हो गई, उनको आपको लेकर के जाना है और आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, फोटो कॉपी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अगर मान लो आप एक्सपीरियंस कहीं से लिए हो किसी चीज़ का, किसी भी ट्रेड में, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको, ये बेसिकली 5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको हमेशा लेकर के जाने हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आपको छठा डॉक्यूमेंट कोई नहीं लेके जाना है। और जो भी एयरफोर्स स्टेशन पर आप अप्लाई करोगे तो दोस्तों, अब दूसरी चीज़, हाँ, ये सबसे बड़ी इशू स्टूडेंट्स के मन में उभर के आई है कि सर अगर मैंने ईमेल आईडी नहीं डाला है तो क्या मेरा भी ईमेल के माध्यम से आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका कि अगर आपने ईमेल आईडी नहीं भरी है तो सबसे पहले चीज़ कि अगर आपका ईमेल आईडी कब फिलअप होता है, तो आप जब जब भी किसी एयरफोर्स स्टेशन पे से आप जाते हो स्किल टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पे आपका ईमेल आईडी ले लिया जाता है, ठीक है। ईमेल आईडी आपका ले लिया जाता है। तो ईमेल के माध्यम से केवल आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वही प्राप्त हो सकता है फिलहाल में। उसके बाद अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन देने जाते हो तो बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन आपके ईमेल आईडी वहाँ पर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं ताकि आपका रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। तो हो सकता है कि अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपका ईमेल आईडी ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल से अपडेट दे दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मान लो कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर अप्लाई किया है किसी एयरफोर्स स्टेशन के रिगार्डिंग, लेकिन वहाँ से वो दूर रहता है, तो ग्रुप सी की दोस्तों जो आपके अपडेट्स आती है वो ऑफलाइन के माध्यम से आती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं हो पाती है। अगर वो सिलेक्ट भी है तो बेचारा उसको पता नहीं चल पाता है कि वो सिलेक्ट है या नहीं, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी ने एक अच्छा योजना बनाया है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपका डिटेल्स होगा अब आपको ईमेल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी एयरफोर्स स्टेशन के रिगार्डिंग अप्लाई किया है तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो तो ऑफलाइन प्राप्त होंगे ही, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे वीडियोज़ के माध्यम से मिलेंगे ही आपको। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने ईमेल आईडी को भी चेक करते रहना है। अगर आपने अपने ईमेल आईडी को फिलअप किया है तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट्स भी बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशंस के ऑनलाइन के माध्यम से यानी ईमेल के माध्यम से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका भी आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको अपने ईमेल आईडी को या फिर अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर ज़रूर पता करते रहना है कि आपका रिजल्ट या फिर आपका कॉल लेटर आया है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।